हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज मैं डिस्क्रीट मैथ का पार्ट 4 यानी आज मैं ट्री करूँगा, क्योंकि ट्री से रिलेटेड या स्पैनिंग ऑफ ट्री से रिलेटेड है आपका 2-3 एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, एटसेट्रा और भी एल्गोरिथम है, इसी से बेस्ड है। तो इसका मैं आज टर्मिनोलॉजी की बात करूंगा, इसमें किस चीज़ की और ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैं देखता हूं कनेक्टेड ग्राफ। ए लीनियर ग्राफ जी इज सेट टू बी कनेक्टेड इफ बिटवीन एनी टू वर्टिसेज ऑफ जी देयर इज एट लीस्ट वन पाथ कनेक्टिंग दीज टू वर्टिसेज। अगर दो वर्टिसेज में एक अगर हम लोगों का एटलीस्ट वन पाथ अगर कनेक्ट होता है, वन पाथ अगर हम लोगों को बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ कहते हैं। यानी कोई एक वर्टेक्स से आप दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं, एक वर्टेक्स से आप दूसरे वर्टेक्स पर पहुंच सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टिंग ग्राफ कहते हैं, जो हम लोगों का सभी से कनेक्ट रहता है। यानी सभी वर्टेक्स V1, जैसे यहाँ पर V1, V2, V3, V4 आपस में कनेक्ट है। यानी V1 V2 से है, V2 V3 से है और V3 V4 से है। यानी V1 से हम लोग अगर चलना शुरू करें तो V1 से V2 पर जाएंगे, V2 वर्टेक्स पर जाएंगे, V2 से V3 पर जाएंगे, V3 से V4 पर जाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड ग्राफ। इसमें डिफिनीशन में हम लोगों को क्या कह रहा है, ए लीनियर ग्राफ G इज सेड टू बी कनेक्टेड इफ बिटवीन एनी टू वर्टिसेज ऑफ G, यानी एनी टू वर्टिसेज, कोई दो वर्टिसेज ऑफ G देयर इज एट लीस्ट वन पाथ, कम से कम एक पाथ फॉर्म करता है, उसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड वर्टिसेज। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद इसमें ट्री आता है। ए ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ। ट्री क्या है? कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, यानी वैसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें सर्किट ना हो, यानी क्लोज्ड फिगर ना हो, उसको हम लोग कहते हैं ट्री कहते हैं। ए ट्री इज ए कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट, माने इसमें सर्किट अगर ना हो तो उसको ट्री कहते हैं। अगर इसका प्रॉपर डिफिनीशन लिखा जाए तो लिखेंगे लेट जी बी ए कनेक्टेड लीनियर ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेज। नंबर ऑफ वर्टिसेज कितना है? एन। ए सब ग्राफ ऑफ जी ऑफ एन वर्टिसेज एंड एन माइनस वन एज होनी चाहिए। अगर एन वर्टिसेज हो तो एजेज कितना होना चाहिए? n माइनस वन। अगर n वर्टिसेज है और n एजेज हो जाए तब तो ये क्लोज्ड ग्राफ भी हो सकता है आपका। और क्लोज्ड ग्राफ हम लोग करते हैं, क्लोज्ड सर्किट भी कह सकते थे हम लोग, क्लोज्ड सर्किट भी हो सकता था आपका, यानी सर्किट हो सकता था, यानी साइकिल हो सकता था। तो वही हम लोग लिख रहे हैं कि ट्री तो उसको कहते हैं ना जिसमें विदाउट एनी सर्किट रहता है, मैंने विदाउट एनी सर्किट यानी विदाउट एनी साइकिल्स होता है, यानी क्लोज्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं जिस वर्टिसेज से हम लोग चले उसी वर्टिसेज पर हम लोग आ गए तो उसको हम लोग कहते हैं सर्किट कहते हैं या साइकिल्स कहते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर n वर्टिसेज n माइनस वन एजेज विच इज कनेक्टेड इज कॉल्ड ट्री। जैसे आप एग्जाम्पल, इसका प्रॉपर्टी पहले देखिए कि क्या कहता है कि ट्री होना कैसा होना चाहिए? कनेक्टेड होनी चाहिए, पहले कनेक्टेड ग्राफ होनी चाहिए, और नंबर ऑफ वर्टिसेज n होगा तो नंबर ऑफ एजेज n माइनस वन होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ वर्टिसेज n है तो एजेज क्या होना चाहिए? n माइनस वन, यानी एक कम होनी चाहिए। अगर 4 वर्टिसेज है तो हम लोगों का नंबर ऑफ एजेज 3 होनी चाहिए, 4 माइनस वन एटसेट्रा। इट हैज नो सर्किट, यही ध्यान देना है हम लोगों को कि कनेक्टेड होनी चाहिए और नो सर्किट होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तब आपको पता लगेगा कि ट्री है। जैसे पहला फिगर की बात करते हैं, देखिए नंबर ऑफ वर्टिसेज 1, 2, 3, 4 और नंबर ऑफ एजेज कितना है? 1, 2, 3। इसीलिए ये यहाँ पर एक दूसरे से, यहाँ पर सर्किट नहीं फॉर्म कर रहा है, सर्किट भी नहीं फॉर्म कर रहा है, यानी साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा है, और नंबर ऑफ एजेज एक कम है, वर्टिसेज 4 है, नंबर ऑफ एजेज 3 है, इसीलिए ये ट्री होगा। इसकी बात करें, देखिए V1, V2, V3, V4 इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर V1 से चलना शुरू करें हम लोग, V1 से V2 गए, V2 से V3 गए और V3 से V4 गए। लेकिन अगर V1 और V4 कनेक्ट रहता तो सर्किट होता, अदरवाइज सर्किट नहीं होता। तो यहाँ पर सर्किट हम लोग का नहीं है इसीलिए, और कनेक्टेड भी है इसीलिए कहलाएगा आपका ट्री कहलाएगा।
ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्टिसेज 4, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ एजेज कितना है आपका 1 2 3, इसीलिए ये, और इसमें सर्किट नहीं है, इसीलिए ये हो गया आपका ट्री हो गया। और अगर थर्ड की बात करें तो देखिए 2 वर्टिसेज है और नंबर ऑफ एजेज 1 है, इसीलिए इसको हम लोग ट्री कहते हैं। इसमें सर्किट नहीं होता है, एक क्लोज्ड फिगर ये नहीं है। अब हम लोग फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ में नोट कनेक्ट, यहां पर देखिए V1 V2 तो कनेक्ट है लेकिन V3 कनेक्ट नहीं है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नो कनेक्टेड ग्राफ, नो कनेक्टेड, नो कनेक्टेड ग्राफ। अगर ग्राफ कनेक्टेड नहीं है तो ये हो जाएगा नो ट्री, यानी ट्री नहीं होगा इसमें, नोट ए ट्री, ये ट्री का एग्जाम्पल नहीं है। यहां पर भी देखिए V1 V2 V4 और V3 कनेक्टेड तो है, लेकिन V1 V2 V4 मिलाकर के क्या बनाता है आपका, सर्किट बना देता है। यहां पर लिखेंगे हम लोग फिगर 5 में नो ट्री। नो ट्री क्यों हुआ, इसका रीजन ये कह सकते हैं हम लोग कि इट हैज ए सर्किट, इसके लिए लिख देते हैं इट हैज ए सर्किट। ये सर्किट है, इसमें सर्किट है। इसमें देखिए सर्किट कौन है, V1 V2 V4 कनेक्टेड ग्राफ है, लेकिन ये सर्किट फॉर्म करता है कौन कौन सा, हम लोग लिख देते हैं V1 V2 और V4, ये सर्किट शो करता है, इसीलिए ये हम लोगों का ट्री नहीं है, नो ट्री। इसमें भी देखिए V1 V2 V3 V4, ये कनेक्टेड ग्राफ, नो कनेक्टेड ग्राफ, ये नो कनेक्टेड ग्राफ है, इसीलिए ये ट्री नहीं है। तो यानी पहला 3 एग्जाम्पल ट्री का था और दूसरा 3 एग्जाम्पल आपका ट्री का नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ट्री शायद समझ में आया होगा। कुछ और देखते हैं हम लोग टर्म अगला पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, अब रूट की बात करते हैं और पाथ की बात करते हैं कि रूट किसको कहते हैं, पाथ किसको कहते हैं, लेवल और हाइट किसको कहते हैं। ये सब टर्म आपका आएगा कि रूट किसको कहते हैं, पाथ, लेवल और हाइट। तो यहाँ पर रूट की जब बात करते हैं तो एक हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ ले लिए, पहले देखिए एक डायरेक्टेड ग्राफ ले लिए, A B C D E F, यहाँ पर डायरेक्शन दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर जहाँ पर से स्टार्ट होता है, जहाँ ये उल्टा रूट्स की बात कर, अगर ट्री का जो रूट्स की बात करें, ये उल्टा फिगर लिए हुए हैं हम लोग, तो कहता है ए वर्टेक्स हैविंग इन डिग्री 0, वैसा वर्टेक्स जिसका इन डिग्री, यानी इस पर कोई भी वर्टेक्स जिस पर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, इंसिडेंट कहने का मतलब कोई इनकमिंग नहीं है, माने इनकमिंग आपका एरो नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं इन 0 डिग्री, इन डिग्री 0 कहते हैं। इन डिग्री का मतलब इस पर कोई भी वर्टेक्स का एरो नहीं आया हुआ है। देखिए इस पर आया हुआ है, बी पर अगर जो कहे तो ए से बी की ओर आया है, और यहाँ पर कहें ई की बात करें तो ये आया हुआ है आपका ई पर, बी से ई की ओर, लेकिन ए पर यहाँ पर किसी तरह का कोई एरो नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन डिग्री ऑफ ए इज 0, यानी इस पर कोई ब्रांचेज यानी कोई एजेज नहीं मीट किया है। यहां से ए से बी तक गए हैं, ए से सी तक गए हैं, लेकिन ए पर कोई एज इंसिडेंट नहीं हुआ है, इसीलिए इसका इन डिग्री क्या हो जाएगा, यहां पर डिग्री क्या हो जाएगा इसका, इन डिग्री की बात कर रहे हैं, यहां पर इन डिग्री क्या हो जाएगा इसका, इन डिग्री इक्वल टू 0 होगा। अगर डिग्री की बात करें तो 1 और 2 वर्टिसेज इससे आउटगोइंग है, इसीलिए सॉरी आउटकमिंग नहीं, आउटगोइंग है, इसीलिए इसका डिग्री 2 होगा। लेकिन इन डिग्री की बात करें, एक इन डिग्री बताए होंगे हम लोग पहले, एक आउट डिग्री, तो इसका इन डिग्री आपका 0 होगा, इसीलिए ये कहलाएगा आपका रूट कहलाएगा। पाथ की बात करते हैं तो देखिए पाथ क्या है, ए पाथ इज ए सीक्वेंस ऑफ नोड्स व्हेन बी ट्रेवर्स फ्रॉम वन नोड टू अदर along the edges which is connected them। जैसे ए से एफ की ओर गए हम लोग, ए से एफ के पाथ क्या हो जाएगा, आपको ए से सी पर चलना पड़ेगा, सी से कहां पर चलना पड़ेगा, एफ, तो ए से एफ तक का जो हुआ वो पाथ कहलाया। यहां पर पाथ कौन कहलाया, ए टू एफ के लिए ए सी एफ को पाथ कहेंगे। अगर हम लोग डी तक जाते तो इसका पाथ होगा ए बी डी,
अगर हम लोग ई तक जाते तो ए बी सी ई को हम लोग पाथ कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, रूट्स और पाथ हुआ ये। अब आएगा आपका लेवल। लेवल का मतलब बताया हुआ है आपका डिफिनीशन, इट इज एन इंटीजर। लेवल एक इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4 5 एटसेट्रा के फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। इंटीजर वैल्यू दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ द नोड फ्रॉम द रूट। रूट से उसका डिस्टेंस कितना है वही आपका लेवल कहलाएगा। जैसे रूट का जो लेवल होता है वो 0 होता है। देखिए इसी फिगर की बात करें आप, इसी फिगर की बात करें आप, या फिगर हम लोग इधर भी दे दिए हैं आपका कि जैसे ए है, ए का अगर हम लोग लेवल की बात करें तो ए का लेवल आपका, पहले देख ले कि लेवल किसको कहते हैं। ए का जो लेवल आएगा आपका, लेवल ऑफ ए, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे। देखिए इस ग्राफ की बात करें, डायरेक्टेड है आपका, लेवल ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी यहां से स्टार्ट किए हैं, रूट का लेवल जो होता है, रूट का जो लेवल होता है वो 0 होता है। लेवल ऑफ ए 0 हो गया। 0 के बाद आप एक डिस्टेंस ट्रेवल किए, देखिए 1 डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो इसका ये हो जाएगा लेवल 1, इसका लेवल हो जाएगा 1। बी से डी की ओर गए हैं तो इसका लेवल हो जाएगा 2, और इसका लेवल भी हो जाएगा 2, और इसका लेवल हो जाएगा 2। यानी लेवल ऑफ ए क्या हो गया 0। देखिए यहां से एक बार चले हम लोग तो हो गया 1, इससे भी एक चले हैं इसीलिए इसका लेवल 1 हो गया। तो लेवल ऑफ क्या हो जाएगा आपका बी, लेवल ऑफ बी एंड सी क्या हो जाएगा 1। और अगर लेवल सी डी की बात करें, ई की बात करें और एफ की बात करें तो हो जाएगा 2। देखिए 1 टाइम्स आए एक बार, फिर यहां पर 2 बार, फिर यहां पर भी 2 बार, यहां पर भी देखिए दूसरा। तो इसलिए लेवल ऑफ डी ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 2। लेवल समझ में आ गया होगा कि लेवल हम लोग किसको कहेंगे। इसका लेवल क्या हो गया आपका, ए का 0, फिर यहां तक आए 1, यहां तक हम लोग ट्रेवल किए तो 1, माने ये जो डिस्टेंस हो गया, इसके लिए लेवल 1, इसके लिए भी लेवल 1, इसके लिए लेवल 2, इसके लिए लेवल 2, इसके लिए लेवल 2। शायद लेवल समझ में आ गया होगा कि लेवल हम लोगों को क्या करेंगे, बी और सी का लेवल 1, डी ई एफ का लेवल 2। ओके स्टूडेंट्स, देखिए तो लेवल समझ में आ गया। इट इज एन इंटीजर वैल्यू दैट मेजर्स द डिस्टेंस ऑफ नोड। डिस्टेंस ऑफ नोड से मेजर होगा किसका, रूट का। यानी जब भी लेवल की बात करेंगे हम लोग रूट से स्टार्ट करेंगे, जब भी लेवल की बात करेंगे तो हम लोग रूट से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वही लेवल होगा। और रूट का जो लेवल होगा उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। अब हाइट की बात करता है, इसका उल्टा है। इसका उल्टा क्या है, यहाँ पर रूट ए जो हुआ, जो रूट ए हुआ उसका हम लोग लेवल 0 किए थे। यहाँ पर डी ई एफ, इसको लीफ भी बोलते हैं, डी ई एफ, इसका हम लोग हाइट 0 करेंगे। तो लिखा है इट इज द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड। नोड से जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वो हाइट कहलाएगा टू ए लीफ। इसको डी ई एफ को हम लोग लीफ कहेंगे। यहां पर डी ई एफ आर लीफ, एल ई ए एफ लीफ, इसको लीफ कहते हैं हम लोग, यानी पत्ता कहते हैं। ट्री का ये पत्ता है आपका। तो इसका जो हाइट होगा, यानी हाइट ऑफ डी ई एफ क्या हो जाएगा, 0 होगा। यानी लीफ का जो हाइट होगा उसको हम लोग 0 सपोज करेंगे। लीफ से अगर बी तक गए हम लोग तो हाइट 1 होगा। यानी हाइट ऑफ बी सी इक्वल टू हो जाएगा 1। यानी यहां से हम लोग एक स्टेप जंप किए, रूट की तरफ गए, यहां से एक स्टेप गए और यहां से एक स्टेप गए, तो बी और सी का जो होगा हाइट 1 होगा। लिखता है ये आपका, इफ द हाई लेंथ ऑफ टेंजेंट पाथ, लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम नोड टू ए लीफ, हाइट ऑफ लीफ इज, लीफ का जो हाइट होगा, लीफ डी ई एफ जो लीफ होगा, लीफ का हाइट को हम लोग 0 सपोज करेंगे, तो बी और सी का हाइट हो जाएगा 1। और देखिए लॉन्गेस्ट पाथ हो गया डी से लेकर के ए तक 1 2, तो हाइट ऑफ डी कितना हो जाएगा, सॉरी हाइट ऑफ ए हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ ए हो जाएगा आपका 2।
हाइट ऑफ ए हो जाएगा आपका 2। अब हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री की बात करते हैं तो हाइट ऑफ रूट, यानी हाइट ऑफ ट्री हो जाएगा आपका, हाइट ऑफ ट्री की जब बात करेंगे तो हो जाएगा हाइट ऑफ रूट। और हाइट ऑफ रूट कितना है आपका 2, यानी लीफ से रूट तक जो लॉन्गेस्ट पाथ होगा वही आपका हाइट ऑफ ट्री कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको स्टूडेंट्स की लेवल किसको कहते हैं, हाइट किसको कहते हैं। और सभी का जरूरत पड़ेगा हमको, जो एल्गोरिथम हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगला क्लास में हम लोग एल्गोरिथम करेंगे, वो जो पढ़ने वाले हैं उसमें आपको सभी चीज का जरूरत पड़ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और कुछ टर्म्स लेते हैं, क्वेश्चन एक ले रहे हैं देखिए। और क्वेश्चन के पहले हम लोग फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स, इस दिया हुआ ग्राफ में ईच वर्टेक्स का हम लोगों को डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फ्रॉम द वर्टेक्स सी, कहां से डिस्टेंस, हम लोग वर्टेक्स 6 से V6 से हम लोग का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सभी वर्टेक्स का हम लोग को फाइंड आउट करना है। ऑल्सो फाइंड डायमीटर ऑफ जी, एक टर्म आएगा आपका डायमीटर ऑफ जी, एक टर्म आएगा रेडियस ऑफ ग्राफ, और दूसरा आएगा आपका एक्सेंट्रिसिटी ऑफ द वर्टिसेज। ये 3 टर्म आएगा। तीनों को पहले मैं लिख दिया हूं कि इसको कहते क्या है। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेज U एंड V DUV से डिनोट किया जाता है। मैंने कोई भी दो वर्टिसेज का डिस्टेंस को DUV से डिनोट किया जाता है। मान लिया जाए U और V दो वर्टिसेज है तो उसका जो डिस्टेंस होगा DUV से डिनोट किया जाएगा, यानी लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन U एंड V। U और V के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हम डिस्टेंस देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट होगा। DU इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर डिस्टेंस आपका इन्फिनिटी होगा कब, नो पाथ कनेक्टिंग देम, अगर कोई पाथ उससे कनेक्टिंग नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए हम लोग का कोई 2 पाथ है, वो कनेक्शन है ही नहीं उससे, और आप उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करने की बात करते हैं तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एक्सेंट्रिसिटी की जो बात करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ वर्टेक्स भी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ भी को ई, स्मॉल ई और भी से डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, मैक्सिमम ऑफ DUV, यानी दो नोड के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V। दो नोड्स के बीच का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं EV कहते हैं, यानी एक्सेंट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। रेडियस ऑफ जी को डिनोट करते हैं RADG, मैंने रेडियस ऑफ ग्राफ। मिनिमम ऑफ EV क्या है आपका, एक्सेंट्रिसिटी। EV का मतलब एक्सेंट्रिसिटी की बात करता है, यानी मिनिमम जो एक्सेंट्रिसिटी होगा उसको हम लोग रेडियस कहेंगे। अब मैक्सिमम जो एक्सेंट्रिसिटी होगा उसको हम लोग डायमीटर ऑफ ग्राफ कहेंगे। मिनिमम को रेडियस और मैक्सिमम को हम लोग डायमीटर कहेंगे। एक आएगा आपका सेंटर पॉइंट, कहता है जहां पर आपका EV यानी एक्सेंट्रिसिटी और रेडियस ऑफ ग्राफ इक्वल हो जाएगा, जिस वर्टेक्स पर EV और रेडियस ऑफ ग्राफ इक्वल हो जाएगा उसको हम लोग सेंटर पॉइंट कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये ग्राफ को पहले रीड करते हैं और ग्राफ के बाद देखते हैं कि किस तरीके से डिस्टेंस फाइंड आउट होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं उसको कि यहां पर जब हम लोग ले रहे हैं V6 से, पहले V1 का डिस्टेंस की बात करें तो V6 तक पहुंचने के लिए आपका V1 से V2 जाना पड़ेगा, V2 से V7 जाना पड़ेगा और V7 से V6 जाना पड़ेगा। तो इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 1 1 1, यानी 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, यानी V1 से V6 तक जाने के लिए हमको 1 2 3। ओके स्टूडेंट्स, एक एज हुआ, 2 एज हुआ और 3 एज की जरूरत है, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया आपका 3। अगर आपका V2 से V6 की बात करेंगे तो V2 से देखिए 1 एज हुआ, 2 एज हुआ, तो यहां पर डिस्टेंस हो गया 2। तो यहां पर हम लोग लिखें हम ग्राफ भी साथ साथ, ग्राफ आपका नहीं दिख रहा है लेकिन यहां पर हम लोग लिखें डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड V6। यहां पर डिस्टेंस बिटवीन V1 एंड
V6, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग डिस्टेंस V1, V6, और ये कितना आया था आपका 3 आया था। क्यों आया था? क्योंकि हम लोग देख लिए V1 से V6 तक जाने के लिए V1 से पहले V2 जाना पड़ेगा एक एज, V2 से V7 जाना पड़ेगा दूसरा एज, और V7 से V6 जाना पड़ेगा तीसरा एज। तो 1 2 3 जितना एजेज होगा दैट इज योर डिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट अब लिख रहे हैं। देखिए पहले समझा देते हैं, पहले लिख देते हैं यहाँ पर, उसके बाद समझा देते हैं आपको। देखिए अब V2 से V6 का डिस्टेंस की बात करेंगे तो एक V2 से पहले V7 जाएंगे 1, और V7 से V6 जाएंगे 2, यानी V2 से V6 का जो ग्राफ हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 2 हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं V3 की बात करते हैं। V3 से आए हम लोग V2 पर, अब V2 से आए V7 पर, और V7 से आए V6 पर, तो 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा आपका V3 से अगर जो V6 की बात करेंगे तो हो जाएगा 3। ओके स्टूडेंट्स, अब V4 की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर V4 देखिए, V4 से लेकर के V6 तक आएंगे 1, मैंने V4 से डायरेक्ट हम लोग V6 आ गया तो हम लोगों का 1 हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया 1 हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख रहे हैं, साथ साथ नहीं दिख रहा है। और V5 से V6 की बात करते हैं। देखिए V5 से V6, V5 से लेंगे हम लोग एक, V5 से V8 तक आना पड़ेगा, और V8 से V7 तक, और V7 से V6 तक, तो 1 2 3, तो V5 से V6 तक आने के लिए कितना आना पड़ा आपका 3 आना पड़ेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए अब देखिए हम लोग V7 की बात करते हैं। तो V7 से V6 की बात करें, V7 से V6 तक जाने के लिए 1, यानी एक ही एज पार करना पड़ता है हमको, तो हो गया 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे। सिमिलरली V8 से अगर बात करें तो V8 से V6 तक जाने के लिए 2 एज पार करना पड़ेगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 2। और V9 से V6 की बात करना पड़ेगा तो 1, V9 से V6 हो गया 1। और V10 से बात करेंगे तो 1, देखिए V10 से अगर जो बात करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसका हम लोग 3। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग डिस्टेंस V1 से लेकर के V6 तक और V10 से लेकर के V6 तक हम लोग फाइंड आउट किए। अब आपका आता है एक्सेंट्रिसिटी, यानी एक्सेंट्रिसिटी ऑफ ग्राफ 6 की बात करते हैं हम लोग। एक्सेंट्रिसिटी यहाँ पर लिखते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ई से डिनोट करते हैं, और V6 पहले V6 की बात करते हैं। एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V6 इज इक्वल टू होगा मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर एक्सेंट्रिसिटी आप V6 की बात करते हैं तो मैक्सिमम डिस्टेंस देखिए एक्सेंट्रिसिटी का मतलब हम लोग बताए थे, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V को डिनोट करते हैं, EV से डिनोट करते हैं। वो मैक्सिमम डिस्टेंस है कोई भी वर्टेक्स से, यानी मान लिया जाए हम लोग 6 का हम लोग एक्सेंट्रिसिटी की बात करते हैं, वर्टेक्स 6 की बात करते हैं पहले। अगर V1 की बात करते हैं या V6 की बात करते हैं, तो V6 की अगर जो बात करते हैं हम लोग एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए, तो V6 से जैसे V9 की बात करते हैं, V6 से V9 का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 1। लेकिन V6 से मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हुआ कोई एनी वर्टेक्स का, तो V6 से अगर हम लोग वर्टेक्स 10 की बात करेंगे तो 1 2 3, मैक्सिमम डिस्टेंस 3 हो गया। अगर V1 की बात करें तो देखिए 1 2 3, यानी V6 से V1 का डिस्टेंस हो गया 3, और V6 से V9 का डिस्टेंस हो गया 1, तो मिनिमम डिस्टेंस 1 कहेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस 3 कहेंगे। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसी को एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V6 कितना हो गया आपका 3 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक्सेंट्रिसिटी हम लोग V1 की बात करते हैं। V1 का क्या हुआ, V1 से देखिए किसी भी वर्टेक्स का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा वो एक्सेंट्रिसिटी कहलाएगा। तो V1 से अब चेक करते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस कौन हुआ। V1 से अगर V4 की चेक करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 हो गया। अगर V6 से करते हैं तो 3 होगा, और अगर V10 से करते हैं तो देखिए 1 2 3 4, मैक्सिमम आ रहा है आपका 4, तो यहां पर एक्सेंट्रिसिटी भी 1 का हो गया आपका 4। हम लोग मैक्सिमम डिस्टेंस इसमें ट्रेवल की बात करेंगे। अब हम लोग एक्सेंट्रिसिटी V2 की बात करते हैं। देखिए V2 से किसी भी वर्टेक्स आपको जो मन है जो ले सकते हैं। आप V2 से मान लिया जाए V9 का डिस्टेंस की बात करते हैं, तो देखिए एक डिस्टेंस ये हुआ 1,
V7 से V6 तक 2 और V6 से V9 तक 3। तो V2 से डिस्टेंस कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखिए मैं चेक करेंगे हम लोग इसका डिस्टेंस V6 तक, तो 2 ही हुआ, जो कि 3 से लेस है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, कंसीडर करेंगे जो मैक्सिमम डिस्टेंस है। तो V2 से मान लिया जाए, आप सपोज कर लिए, बोल दिए कि V10 से लेते हैं डिस्टेंस, तो V10 से डिस्टेंस 1 2 3, V5 से भी डिस्टेंस 1 2 3, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस मेरा क्या हो रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस हो रहा है 3, इसीलिए V2 का भी एक्सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और V2 हो गया, और V3 की बात करते हैं। अब V3 से देखिए डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि डिस्टेंस हम लोग मैक्सिमम ले रहे हैं किसी भी वर्टेक्स से, कोई 2 वर्टेक्स को चूज करना पड़ेगा। यानी V3 से हम लोग अगर ले रहे हैं V9 का, तो देखिए कितना हो गया? 1 2 3 4, यानी V3 से V9 का हम लोगों का मैक्सिमम जो डिस्टेंस हो रहा है 4, इसको हम लोग 4 कंसीडर कर लिए। अगर V7 से बात करते हैं, V7 से डिस्टेंस निकालते हैं तो हो जा रहा है आपका 2, उसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि 4 हम लोगों को हाईएस्ट आ चुका है, तो 4 लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर 10 की बात करेंगे तो 1 2 3 4, यानी मैक्सिमम डिस्टेंस आपका कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, इसीलिए एक्सेंट्रिसिटी इसका 4 आ गया। शायद समझ में आया होगा कि एक्सेंट्रिसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बाकी का एक्सेंट्रिसिटी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं रेडियस ऑफ जी। रेडियस ऑफ जी में हम लोग क्या बोले थे? RAD डिनोट करेंगे, और मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी देखेंगे कौन सा वर्टेक्स का है। तो यहाँ पर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी देखिए, यहाँ पर मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी की जो बात करते हैं 6 का 3 है, V1 का 4 है, यानी मिनिमम आपका आ रहा है 2, मिनिमम आ रहा है आपका एक्सेंट्रिसिटी 2, इसीलिए रेडियस ऑफ ग्राफ G इक्वल टू हो गया 2। अगर डायमीटर की बात करते हैं, डायमीटर की बात करते हैं ऑफ जी, हम लोग क्या इसको लिखते हैं? मैक्सिमम ऑफ एक्सेंट्रिसिटी भी, मैक्सिमम ऑफ एक्सेंट्रिसिटी भी। मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी कितना है इसका? 4, देखिए 4 इसका है, V1 का भी, V3 का भी, बाकी 4 है, यानी मैक्सिमम 4 है, इसीलिए इसका डायमीटर हो गया आपका 4। डायमीटर ऑफ ग्राफ हो गया आपका 4। अब आपका सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, तो सेंटर पॉइंट की बात करते हैं तो सेंटर पॉइंट क्या होगा? सेंटर पॉइंट हम लोग क्या कहते हैं? जिसका एक्सेंट्रिसिटी और रेडियस ऑफ ग्राफ इक्वल हो, एक्सेंट्रिसिटी और रेडियस ऑफ ग्राफ इक्वल हो, तो यहां पर लिखते हैं आपका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि सेंटर पॉइंट उसको कहा जाता है जिसमें रेडियस ऑफ ग्राफ, यहां पर लिख दे, सेंटर पॉइंट की बात करते हैं, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V इक्वल टू रेडियस ऑफ ग्राफ, जहां पर इक्वल है। देखिए एक रेडियस ऑफ ग्राफ 2 है, रेडियस ऑफ ग्राफ 2 है, और एक्सेंट्रिसिटी ऑफ V 2 किसके इक्वल है? 7 का, इसीलिए यहां पर सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू V7। V7 इसका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? V7 हो जाएगा, क्योंकि V7 का एक्सेंट्रिसिटी आपका 2 है और रेडियस ऑफ ग्राफ भी 2 के इक्वल है, इसीलिए एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा V7। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है, आपको क्रुस्कल एल्गोरिथम है, प्रिम्स एल्गोरिथम है, नेक्स्ट क्लास में मैं वो करूंगा, जो कि क्वेश्चन डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है उससे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मैं वो करूंगा। थैंक्स।